जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमन सिमन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम, सपरिवार प्रणाम और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के पवित्र पुनीत चरणों में हमारे परमपिता परमात्मा की निरंकारी शक्तियों और उनके सानिध्य में हम सब लाडलों की तरफ से यही अरदास, हम गुरु जी से सिर्फ यही समर्थता की अरदास करेंगे कि हे प्रभु, हम कुछ भी करने में सक्षम नहीं, हम सिर्फ आपकी धरोहर हैं। आप हमारी आत्म जागृति के लिए जो प्रयासरत हैं उसका कोटि कोटि शुक्राना, और हमारे आत्म स्वरूप में हमें लाने के लिए जो भी आधार आपने उपलब्ध कराए हैं पृथ्वी पर किसी भी रूप में, उसके कोटि कोटि शुक्राने। अपने इन बच्चों पर अपनी कृपा कीजिएगा और हमारे संकल्प इतने मजबूत हों कि इन संकल्पों से, एक सोचने मात्र से, आपकी दी हुई ऊर्जा से, हमारी ऊर्जा से बोले हुए शब्द संपूर्ण लोकों परलोकों, भूलोक से, माया लोक से, लोक परलोक और परम तक पहुँचे। सारी नकारात्मकता सेकंड्स के अंदर ख़त्म हो जाए और सकारात्मकता चारों ओर विस्तृत रूप से फैलती चली जाए। बहुत बहुत शुक्राने मेरे मालिक के। आज का दिन फिर गुरु महाराज जी ने हम सबको बख्शा एक जीवन दान के रूप में, एक दिन और कि अपनी सांसों के साथ प्रभु का सिमरन कर सके। और बीती रात हमारे शरीरों, हमारे रूहों का ख्याल रखने का शुक्राना मालिक का, पेट भरने का शुक्राना, हमारे संपूर्ण शरीर में कोई भी कमी ना होने देने का शुक्राना, हमें सीमित साधनों में भी संभाले रखने का शुक्राना, अपनी अदृश्य शक्तियों को हमारे आसपास हमेशा उपस्थित रखने का शुक्राना, हमसे ज़्यादा हमारी चिंतक स्वयं करने का शुक्राना, और हर तरीके से अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी लर्निंग्स, अपनी टीचिंग्स, अपनी स्पीकिंग्स, अपनी वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसीज हम तक पहुंचाने का शुक्राना। हमें अपनी ऊर्जाओं के साथ हमें हमारे होने का आभास दिलाकर, हमें हमारी आत्मा का उद्देश्य बताकर, हम में आध्यात्मिकता के बीज बोकर हर कर्म के दुख को हाथ पकड़कर कटवाने का शुक्राना, हमारे परिवार पर सदैव अपनी कृपा बरसाने का शुक्राना, हर एक सौल को अपने आंचल में सुरक्षित रखने का शुक्राना, इस पृथ्वी लोक को इसकी माया से, इनके विकारों से बचाने का शुक्राना, और शनै शनै हमारे अंदर से जो भी विकार हैं उनको धीरे धीरे समाप्त करने का शुक्राना। करने वाले आप, कराने वाले आप, परीक्षाओं में डालने वाले आप, परीक्षाएं लेने वाले आप, परीक्षाओं में उत्तीर्ण करने वाले आप। हम तो आपकी पाठशाला के बिल्कुल विद्यार्थी, मन कर्म और वचन से, आत्मा से, पंचभूत के बने हुए शरीर का शुक्राना, हर एक सांस का शुक्राना, हर सांस में सिमरन और नाम जाप की दात बख्शने का शुक्राना। बहुत ही सुंदर हमारे प्रभु निरंकारी महासदाशिव, परम 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 निरंकारी परम पिता परमात्मा, जो हर पल हम में पॉजिटिविटी ही भरते हैं। जरी से नकारात्मक विचारों पे जो नकारात्मकता हमारे विचारों पर हावी होने लगती है, प्रभु उसी वक्त ही अपने हर उस बच्चे को और हर उस अपनी आत्मा के बचाव में स्वयं ही उपस्थित रहते हैं। और हम ये सोचते हैं कि हमने संभाल लिया अपने आप को, ना, हमारे प्रभु हर वो युक्ति लगा देते, हर वो जुक्ति लगा देते जिसमें हमें उस हर नकारात्मकता से वो मुक्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्राने मालिक के। आज का दिन गुरु महाराज ने बहुत अच्छी सेवा का बख्शा। रोज़ ही सेवा गुरु जी कुछ ना कुछ हर किसी अपनी सौल से लेते हैं। बहुत शुक्राने मालिक के, हर सौल को वो हंसदा वसदा रखे, खुश रखे, निहाल रखे, तंदुरुस्त रखे, चढ़दी कला विच रखे। और गुरु महाराज जी ने आज शाव्या लाडली का मेरे पास मैसेज आया सवेरे, महाराज की ही कृपा, और इतना स्वीटली शी आज, दीदी मैं अपना शुक्राना सत्संग अदा करना चाहती हूँ। एंड आई फेल्ट वेरी ग्लैड, एंड another hand I was thinking why she is asking. Guruji is giving me seva, it's a very big seva for today. As the reason is कि why I am showing my happiness in a very eager way. The reason is कि today is 29th
एंड एनर्जीज आर लाइक शिव शक्ति, एंड 9 अपने आप में सभी परेशानियों के खात्मे की निशानी है, जो एक नंबर शो करता है। एंड 9 तरीके भक्ति के होते हैं, और 9 द्वार और उसके ऊपर 10वें द्वार हमारे शरीरों में ईश्वर ने स्थित करे हैं। 9 अपने आप में उस शक्ति को दर्शाता है जिसमें आपके सारे पुराने दुख दर्द ख़त्म होते हैं। तो शाव्या के थ्रू गुरुजी ने जो सेवा प्रदत्त करी, गुरु ग्रंथ साहिब जी में बहुत सुंदर पवित्र शब्द गुरुवाणी में लिखे हैं, बोलने वाला भी पवित्र, सुनने वाला भी पवित्र। तो ये वो पाठ गुरुजी आज करवा रहे हैं जो शाव्या अपने मुंह से सुनाएंगी, और हम अपने कर्णों से सुनेंगे। तो पाठ हो भी रहा है और पाठ ही पाठ सुन भी रहे हैं, और ये चमत्कार लीला करवा रहे हैं हमारे परमपिता परमात्मा। उनका वॉइस नोट जोड़ने से पहले बड़ा स्वीटली शी आस्क्ड, एंड मेरे अंदर मन में थोड़ा सा बहुत प्रेम सा भी उमड़ा उनके लिए। एंड आई सेड, पूछने की बात तो नहीं थी बेटे, तो बहुत प्यारी है वो भी आत्मा, सभी आत्माएं बहुत प्यारी हैं, बट एक होता है एक चुप चुप सी आत्मा रहती है और वो अपनी एनर्जी सेव करके रखती है, बट वो तभी आती है, जैसे हमारे प्रभु का गुण है, वो तभी आती है कि हर चीज़ को इन सॉल्स की मैं इंडिविजुअल जो मैंने ऑब्जर्व करा, अगर मैं इनके बारे में थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ, मैं ईश्वर की ही वडियाई कर रही हूँ। आई एम नॉट प्रेजिंग एक्चुअली शाव्या इंडिविजुअली, आई एम ट्राइंग टू प्रेज माई रब जी, जो उन्हीं में भी बस रहे हैं और सब सॉल्स में बस रहे हैं। बट जो सॉल्स को गुरुजी महाराज भेजते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है गुरुजी की एनर्जी मेरे पास आई है। मैं सबको एनर्जीज वाइज देखती हूँ, मैं किसी को फिज़िकल रूप में नहीं देखती, अब आत्मिक रूप में देखती हूँ। तो ये बड़ी शांत स्वभाव की हैं, मतलब इनके लाइफ में भी ऐसा नहीं है, जीवन में उथल पुथल नहीं मची हुई है। जितना इन्होंने इंटरेक्शन मेरे साथ करा अभी कुछ महीनों में, एंड जिन दुविधाओं और डाउट्स के साथ ये जुड़ी हुई, तो गुरुजी से बहुत अच्छे तरीके से हैं, जानना चाहती हैं गुरुजी को, मानना चाहती है, अपने जीवन में उतारना चाहती है, अपनी आत्मा में उस पावर को फील करना चाहती है, भरवाना चाहती है। बट वही जो सब के पास एक सत्य नहीं था, जो मुझे भी गुरुजी ने फील करवाया और तभी इस प्लेटफॉर्म पर डाला, और गुरुजी की इच्छा थी। मेरा अपना कोई मन था ही नहीं यहाँ पे आने का, ना मैंने कभी सोचा था मैं इस प्लेटफॉर्म पे इस तरीके से बोलूँगी। सब गुरुजी करवाते हैं, हर किसी से करवाते हैं, जिससे भी ले रहे हैं सेवा। और ये जब मेरे पास आई थी तो इन्हीं परिस्थितियों में आई थी और डाउट्स में आई थी, और तब इनको भी मैंने धीरे धीरे गुरुजी ने मेरे मुख से इनको जो एनर्जी गुरुजी ने इनमें ट्रांसफ़र करी कि भाई ये जो यहाँ तक आना, सत्संग में जाना, संगत पंगत, और उसके बाद ये एक सिर्फ द्वार है, इसके आगे की यात्रा करनी है। मेरे जो दर्शन तुम्हें हो रहे हैं, दैट इज़ आई एम कंटिन्यूसली फीडिंग द एंड फिलिंग माई एनर्जीज inside you souls, so that you will not do any mistakes, and you will be very confident in yourself that Guruji is around us and he is watching everything, he is regulating everything, he is cleansing everything, he is clearing everything. That's why I always show my presence around you. चलिए, ज़्यादा मैं बात को स्ट्रेच नहीं करूँगी, बट शी इज़ अ वेरी गुड सोल एंड प्योर सोल, एंड अब इनको समझ आ रहा है, जब बहुत कम आती हैं ये मेरे पास, और ये आती तब हैं जब बिल्कुल ही वो देखिए आभास डालते हैं ईश्वर कि तब इनको मेरे पास भेजते हैं, जब इनकी बहुत दुविधा ऐसी वाली होती है जिसका निवारण कहीं और होता नहीं है। तो प्रभु फिर हमें, जैसे हमें दूसरे सत्संग तक पहुंचाती है, हमें भी जो डाउट्स होते हैं, जैसे मैंने कल भी शेयर करा, तो उन सत्संगियों का बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे एक दूसरे से गुरुजी कहते थे ना, गुरुजी के अपने श्रीमुख के वचन की मैं तुम लोगों में से ही बात करूँगा, मुझे खोजा मत करो, मेरे प्रेजेंट होने का उस टाइम आभास करा करो। तो बहुत शुक्राने हमारे मालिक के, जो इतने दरिया दिल हैं, भोलेनाथ हैं हमारे। मैं अपने 2 प्यारे डिवाइन सत्संग यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, और उसके बाद अगली आवाज़ सुनेंगे आप लाडली शाव्या की। एंड शाव्या, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू फ्रॉम आवर गुरु साहब्स, फ्रॉम आवर डिवाइंस, फ्रॉम आवर स्पिरिचुअल टीम्स एंड आवर रिस्पेक्टेड universe and universal all the pure energies, and from my side also। खुश रहिए बहुत, और ऐसे अपनी यात्रा को पूर्ण कीजिएगा शांति के साथ। गुरुजी हैं, गुरुजी सबके साथ हैं, गुरुजी ने सबको अपने सानिध्य में ले रखा है, इसी प्रकार लेके रखेंगे। तो आज मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ कि मैं आज गुरुजी को भोग लगा रही थी और मैं बैठी हुई थी। एक्चुअली बहुत दिन से बहुत मेरी हीलिंग्स चल रही हैं अंदर, और
जैसे गुरु महाराज जी हर किसी सॉल के ऊपर काम करते हैं ना, तो उनके एनर्जीज ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, एनर्जी शिफ्ट्स होते हैं, हर किसी के होते हैं। आप लोग को शायद अभी पता नहीं चल रहा, बट आप जब मेरी वीडियो सुनते होंगे तो मैं उसमें इनसाइड बॉडी की सॉल एनर्जी की हमेशा बात करती हूँ कि डीएनएज उसमें चेंज करते हैं गुरु महाराज जी जब अपनी एनर्जी, क्योंकि इनके एनर्जी को अपने बॉडी में रखना इट्स नॉट पॉसिबल इन दिस फिजिकल फॉर्म। तो हमारी बॉडी को जैसे जैसे हम जाप करते हैं और हमारे जाप हमारे अंदर उस एनर्जी को क्रिएट करते हैं, जब हायर वाइब्रेशनल एनर्जी में हमारा ये शरीर, हमारा शरीर से अंदर हमारी आत्मा विस्तृत होती है, तो प्रभु अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं ताकि हम उसको सहन कर पाएँ। बिकॉज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ऑब्जर्व एंड एब्जॉर्व दैट एनर्जी विच इज़ कंटिन्यूसली गुरु साहब इज़ ट्राइंग टू फीड इनसाइड अवर बॉडी एंड सोल। ये जो हमारा पंच तत्व का बना हुआ शरीर है, ये कुछ नियमों से बंधा हुआ है। अगर इसमें गुरुजी चाहें भी तो अपनी जो एनर्जी है उसमें 1% भी ट्रांसफ़र करेंगे तो विल बी डेड। बट वो पहले हमारे अंदर डीएनएस को चेंज करते हैं उतना सहन करने लायक। धीरे धीरे जैसे कईयों को मैं बताती हूँ उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। जब आप जाप करते हैं ना, तो आपके शरीर में आप कुछ महसूस करते होंगे, जैसे कभी कभी आपको झटके लगते होंगे, कभी शरीर आगे झूल जाता होगा, कभी राइट साइड झूल जाता होगा, कभी लेफ़्ट साइड झूल जाता होगा, कभी वाइब्रेशन से होती है आपको, कभी चिलिंग फील होती है, कभी टेम्परेचर हॉट लगता है, कभी कोल्ड लगता है, कभी आपको सिर में दर्द होता है, कभी 2-2 दिन बॉडी आपकी ऐसे रेस्टलेसनेस में आ जाती है। तो दैट मीन्स इट्स नॉट अ नेगेटिव, इट्स गुरुजी महाराज इज़ एक्चुअली आपके फिल कर रहे हैं अपनी धीरे धीरे स्लो एनर्जीज़ को, ताकि आपके जाप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आपको उनका प्रोटेक्शन अंदर प्राप्त होता चला जाएगा। एक वक्त आएगा जब आपके जाप एक सूरत में उतर जाएंगे, रसना में उतर जाएंगे, तब जो वो श्वास सिमरन में आपके उतर जाएंगे, आप 8 प्रहर की भक्ति में आ जाएंगे, तो प्रभु आपके अंदर बस जाएंगे। क्योंकि प्रभु को आपके शरीर के अंदर बहुत सफाई चाहिए, अंदर बसने के लिए पवित्रता चाहिए। ठीक है। तो सुबेरे मैं आज गुरु महाराज जी के सामने बैठी हुई थी, तो मेरी भी ऐसी हीलिंग्स मेरी तो बहुत ज़ोर शोर से चल रही है और बहुत हायर लेवल पे चल रही हैं। और उसमें ये हो रहा है कि अंदर से एनर्जीज़, जो बेकार की एनर्जीज़ हैं, उनको बाहर निकाला जा रहा है। वो रास्ता कोई भी हो सकता है दशम द्वार में से, चाहे आपका मुंह, चाहे आपका अंडर आर्म, चाहे आपका अंडर ब्रेस्ट, चाहे आपका नेवल, चाहे आपका जो थाई एरिया होता है, जो वेजिना साइड होता है, या आपके पैर के तलुए या स्किन। तो प्रॉब्लम्स उसमें दिखती है। जैसे स्किन, मेरा इस टाइम स्किन का चल रहा है, पहले अंदरूनी बहुत चला, मेरी तो जर्नी डिफरेंट है जो मैंने महसूस करी। बहुतों की होंगी, मुझे सिर्फ अभी अपनी पता है। तो स्किन पे मेरे प्रॉब्लम्स हो रही थी, पर डिवाइन्स द्वारा मुझे ये बता दिया गया कि ये जो आपको स्किन पे ऐसे निशान पड़ रहे हैं, या कुछ भी प्रॉब्लम, रैशेज़ हो रहे हैं, या एक्यूट सा आपको स्किन में एलर्जी हो रही है, तो ये कोई बाहरी नेगेटिव एनर्जी नहीं है। दिस इज़ गॉड इज़ वर्किंग इनसाइड योर सोल एंड इज़ रिलीजिंग ऑल द अनवांटेड एनर्जीज फ्रॉम योर सोल एंड बॉडी। कुछ टाइम के बाद ये फिर अपने आप ही निशान हट जाएंगे और आपके पूरे बॉडी में ग्लो आ जाएगा। ये भी होता है। देखिए, मैं आज फर्स्ट टाइम ये चीज़ यहाँ पे रिवील कर रही हूँ। गुरुजी चाहते होंगे, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था मुझे ये बोलना है। तो मैं बैठी हुई थी ऐसे ही गुरुजी के सामने और मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो इसी टाइम पे रिकॉर्डिंग का जो टाइम है वो 13 है। ठीक है। तो वो 13 मतलब मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब 13। तो एक गुरुजी की स्टैम्प है कि येस आई एम ऑन द राइट पाथ एंड व्हाट आई एम सेइंग इज़ राइट। शुक्राना मालिक का। और ऐसे ही पहचानना होता है। देखिए, ये मैंने बड़ा मत्था पच्ची करके ये सब चीज़ें सीखी हैं, इधर उधर, मतलब मैंने क्या क्या खोजबीनें करी हूँ मुझे पता है। पर मेरे डिवाइन्स ने बहुत मदद करी मेरे की। दिखते नहीं हैं, बट वो आपके सामने वो चीज़ें लाते हैं जब वो देखते हैं आपके प्रयास की, रियली वांट टू नो द रियल ट्रूथ बिहाइंड द सीन, तो बस फिर वो आपको हेल्प करते हैं। मैं सुबह आलू का परांठा बनाया। मोस्टली मैं आलू का परांठा मुझे बहुत पसंद है, मेरे गुरुजी को भी बड़ा पसंद है। तो मैं मक्खन के साथ खाती हूँ, या मलाई तो कम ही रहती है, क्योंकि हस्बैंड को बहुत पसंद है तो मैं उनको दे देती हूँ। वो पहले उन्होंने कभी नहीं खाई, पहले मैं खा लेती थी। मेरी जो सासू माँ थी, वो साहिबा थी, वो मुझे दे देती थी, क्योंकि उन्हें पता था मुझे मलाई बड़ी पसंद है। तो शुक्राने मेरी सासू माँ के भी, जहाँ भी अब उनकी जीवात्मा होगी, वो प्रभु उनको वहाँ पे खुश रखे, अच्छे लोग प्रदान करे। और वो मेरे लिए रख देती थी, उन्हें पता था भी मेरी बहू को मलाई बड़ी पसंद है। तो इनको मिलती नहीं थी, तो अपने बेटे को नहीं देती थी, वो मुझे देती थी। और उसके बाद फिर बेटी खाने लग गई, फिर बेटी ने छोड़ी। बेटा बड़ा था मलाई का, वो उसको बड़ी अच्छी लगती थी, फिर उसको देनी शुरू कर दी। फिर जब सब चले गए इस दुनिया से, दिवंगत हो गए और गुरु महाराज जी की शरण में गए, और उसके बाद फिर मलाई ये तड़क के खाते हैं, येलो जैसे कर्ड होता है ना, वैसे येलो मलाई तड़क के ये बड़े शौक़ से खाते हैं। तो मैंने सेक्रीफाइस करा, नहीं तो मलाई मैं छोड़ती नहीं कभी, और मैंने वो इनको देनी स्टार्ट कर दी। चलो कुछ भी खा रहे हैं, क्योंकि बहुत चूज़ी हैं ये, बहुत कम चीज़ें खाते हैं, तो मैं कहती हूँ कुछ तो खा रहे हैं चलो।
तो आलू का परांठा बनाया, मेरा स्किप हो गया माइंड से कि बटर नहीं पड़ा हुआ है। वैसे मुझे सफ़ेद बटर बहुत पसंद है देसी, बट मिलता नहीं यहाँ पे, बहुत रेयर है, तो येलो बटर खाना पड़ता है। वो भी डिलीशियस वाला खाती हूँ मैं, अमूल का नहीं खाती, वो है दूषित। तो वो था नहीं, मैंने परांठा बना लिया, सब कुछ हो गया। मैं फ्रिज खोल के देखा, बटर मिसिंग। अब पर गुरुजी ने ना इतना अंदर शांति डाली हुई ना, संतुष्टि डाली हुई ना, यही संतुष्टि होती है। मैं कहा गुरुजी कोई बात नहीं, चाय है ना, अरे ये तो बहुत बढ़िया है पराठा है, तो वो भी आलू का, वो भी लोडेड, उसमें प्याज भी है, लहसुन भी है, और अच्छा खासा परांठा बना हुआ है। एक ही खाती हूँ, अच्छा खासा परांठा बना हुआ है, चाय है, चाय के साथ खाएंगे। मैं कहा ये भी मिल गया, मैं कहा पराठा, वो भी आलू का, और वो भी चाय है साथ में। मैं कहा इससे बड़ा तो अच्छा भोजन कोई नहीं हो सकता। मैं कहा लोगों को तो बाहर एक सूखी रोटी नसीब नहीं है। तो उसके शुक्राने करे मैंने मालिक के। फिर मैं बैठी, मैंने क्या करा, मैंने चाय डाल के रखी गुरुजी के कप में, मैं जल प्रसाद रखा, चेंज करा, मतलब रात का वाला ले लिया मैंने, सुबेरे का जो चेंज करना था मैंने ग्लास चेंज करके उसमें जल प्रसाद रखा। मैंने प्लेट ढक के रखी और मैं चाय रखनी भूल गई। ठीक है, अच्छा अब मैं गुरुजी से बातें कर रही हूँ, पहले शुक्राने कर रही हूँ, बैठी हूँ, क्योंकि गुरुजी कहते हैं जब मुझे कुछ आप प्रसाद खिलाने आओ ना, तो मेरे साथ बैठे करो, थोड़ी थोड़ी देर मेरे साथ बैठा करो, मेरे स्वरूपों की तरफ देखा करो, मैं विराजमान हूँ। तो जब तुम मुझसे कोई दिल की बात वहाँ बैठ के करोगे ना, तो तुम मेरी स्वरूपों में मेरे भावों को बदलते हुए देखोगे। कभी स्माइल बढ़ जाएगी, होता है मेरे सारे स्वरूपों में, स्माइल बढ़ जाएगी, कभी मेरी आईब्रो ऊपर होगी, कभी मैं आँख बड़ा मारते हैं गुरुजी मुझे भाई, बहुत उनकी तो आई ट्विचिंग बहुत होती है मुझे देख के, मतलब बड़े खुश से होते हैं, शुक्राने मालिक के। तो मैंने ना टुकड़े तोड़े, तो एक टुकड़ा मैंने तोड़ा, मैं 3 बारी में लगाती हूँ एक्चुअली। फर्स्ट में लगाती हूँ गुरुजी और मैया को, और सेकंड में लगाती हूँ त्रिशक्तियों को, और जो थर्ड वाला लगाती हूँ मैं पूरे ब्रह्मांड और उन डिवाइंस को लगाती हूँ, कुल देवी को लगाती हूँ। तो वो मैं फर्स्ट निवाला मैंने गुरुजी और मैया को लगाया। सेकंड निवाले में मैं मेरे दिमाग में ना, अब गुरुजी को चाय पीनी थी, चाय रह गई किचन में, मुझे पता नहीं, मुझे याद नहीं है। मैं कहा गुरुजी, मैं कभी नहीं ऐसा करा, फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा करा। देखो गुरुजी ने अपनी चाय भी स्वयं मंगवाई किचन से। मैं कहा गुरुजी मक्खन नहीं है तो क्या हो गया, चाय में डुबो के खाऊँ, खिलाऊँ आपको, बहुत बढ़िया लगता है, मैंने खाया हुआ है, बहुत टेस्टी लगता है। अब वो गुरुजी ने बस मुझसे चाय मंगवानी थी, मैं देखा, मैं चाय कहाँ गई, चाय तो पड़ी नहीं। फिर मेरे को ध्यान आया, मैं हंसने लगी, बड़ी ज़ोर ज़ोर की हंसी। मैं अच्छा अपनी चाय खुद ही मंगवा रही हूँ कि चाय तो है नहीं, और पराठा खिलाई जा रही है कि चाय पराठा खाएंगे। इतना मज़ा आया सवेरे गुरुजी के साथ। गुरुजी ने फिर, मैंने कहा गुरुजी ले आओ चाय, मैं वहीं रह गई थी। कहते तो ही था, मैं तेनों याद दिलाया भी, फर्स्ट टाइम हुआ है देखो इतने सालों में, फर्स्ट टाइम मैं उनको पराठा चाय में डुबो के मेरे मन में आया कि मैं खिलाऊँ। चाय है नहीं, मैं देख रही चाय का गिलास कहाँ है। फिर मैं बहुत हंसी और गुरुजी के बड़े शुक्राने करे, और फिर चाय में डुबो के मैंने त्रिशक्तियों को खिलाया, फिर मैंने डिवाइंस और एंजल्स सबको खिलाया। बड़ा मज़ा आता है इनको खिला के मुझे, तो बड़ी संतुष्टि से प्राप्त होती है। फिर सरबत का भला, मैं बोला भाई सबका भला हो, सबके पेट भरे, और ये बोलना चाहिए, सबके पेट भरे, सरबत का भला हो और सबके कार्यास हो। हम सबका पेट भरने के लिए शुक्राना पृथ्वी पर, परम शांति सब और फैले। ये हमेशा भोग लगाते हुए बोलिए, सरबत के भले में बोलिए जो बोलना है। अच्छा, अब उसके बाद मैं बैठी हुई थी गुरुजी को बोल रही हूँ, सबको बोल रही हूँ भोग ग्रैंड करे। फिर मैं गुरुजी की तरफ देखती रहती हूँ बस, फिर कुछ बोलती नहीं, फिर शुक्राने करना शुरू कर देती हूँ मैं। अच्छा, अब क्या हुआ, जो मेरे स्किन रैशेस चल रहे हैं वो ऐसी जगह पे चल रहे हैं कि आप थाई के पास समझ लीजिए, बट वो बड़ी इस टाइम अगर वैसे देखा जाए तो वो असहनीय सा है पेन, और वहाँ पे रैशेस जो है मतलब जख्म से टाइप के। तो उसमें काफ़ी दवाई मैंने लगा ली, बट वो उस टाइम तो रिलीफ दे देती है, बट वो दे नहीं रही। फिर गुरु महाराज जी ने मुझे सत्संग सुनवाए कि आपका पेट या निचला हिस्सा कभी भी परेशानी हो, आप जोत जलाओ देसी घी की, और उसमें सादा देसी घी जब गर्म हो जाए निकाल लो, और उसके बाद उसको आपके पेट के ऊपर मलो, या ऐसी जगहों पे लगाओ जहाँ पे आपको लग रहा है कि भाई चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। तो मैं ले आई कल देसी घी, आवाज़ जोत जगाऊंगी गुरुजी की, और वो किसी भी दवाई से देखिए ठीक नहीं हो रहा था। कल गुरुजी ने मुझे डेटॉल, मैं उससे पहले बहुत चीज़ें ले आई, मैं वाइप्स ले आई, मैं कैंडिड पाउडर लेकर आ गई, मैं सब कुछ ले आई, मैं फॉर्ड्रम ले आई, वो पर उससे कुछ नहीं ठीक हो रहा था। फिर मेरे को गुरुजी ने आभास डाला कि डिटॉल खरीद। अब मैंने डिटॉल की शीशी खरीदी और मैंने देसी घी लिया, मैंने डिटॉल यूज़ करा। तो मुझे देखिए डिटॉल बहुत जलन मारता, आप सोचो कितने वहाँ पे, मुझे तो नहीं पता चल रहा है बट जख्म बहुत है। जब मैंने वो डिटॉल लगाया तो चीख निकल गई मेरी। बट फिर गुरुजी ने बोला दर्द हो रहा है, मैं बैठी थी, गुरुजी कहते दर्द सहन नहीं हो रहा। मैं कहा नहीं गुरुजी शुक्राने आपके। गुरुजी कहते किस चीज़ के शुक्राने, मैं तो दर्द दिता होया। मैं कहा तुसी दर्द नहीं दिते हो तो मेरे अंदर चीज़ां ठीक हो रही हैं। मैं कहा एक गल दसो, जे दर्द उस जगह ते होंदा बई जिहड़ा सहन करने जोगे भी ना होंदा, भाई इंटरनल साइड पे कहीं हो जाते वो जख्म, या आँख के अंदर हो जाते, या किसी ऐसे हिस्से के अंदर हो जाते जो जहाँ पे ना दवाई लग सकती ना सहन करने योग्य होता, उस पेन में फिर हम बैठ ही नहीं सकते थे।
मैं कहा आपने सहन करने योग्य जगह पे दिया है, तो मैंने कहा वो सहन हो रहा है मुझे आराम से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शुक्राने करे मैंने बहुत महाराज के। मुझे अभी यही एनर्जी शिफ्टिंग की वजह से गैस बहुत ज़्यादा बन रही थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि गुरुजी ने मेरे अंदर हर्निया ठीक करा, मेरे काफ़ी लम्ब्स ठीक करे हैं, ऑपरेट करे हैं, मेरे कैंसर्स ऑपरेट करे हैं, यूट्रस का स्वेलिंग ऑपरेट करा है, किडनीज़ में जो मेरी प्रॉब्लम आ गई वो ठीक करी है, और ये लंग्स में मेरी जो प्रॉब्लम आई गुरुजी ने ठीक करी। तो अंदर डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड सारी ये इंसेस्टाइन वो ठीक करी। तो वो है तो सब जगह एक ही ना। तो बड़े बड़े ऑपरेशन जो डॉक्टर सालों में भी नहीं कर पाते, वो गुरु महाराज जी एक एक करके मेरे काट रहे हैं। तो बहुत कम कष्ट मेरे ऊपर आ रहा है, बहुत कम कष्ट, मैं सच्ची कह रही हूँ, सहन करने योग्य है। शुक्राने हैं मालिक के। तो उतना तो सहन किया जा रहा है, और शुक्र है मालिक का ये कि सहन करने योग्य जगह पे है तो सहन किया जा रहा है। रेस्ट करवा देते हैं, साफ बोला हुआ है, जब बॉडी बिल्कुल ना चले और मैंने तुम्हारा साइकिक ऑपरेशन किया हुआ हो और मैं हीलिंग्स चल रही हो, लेट जाया करो, सो जाया करो, रेस्ट करा करो, बाकी मैं अपने आप देखूँगा। तो मालिक के बहुत बहुत शुक्राने। तो ये सत्संग अदायगी मुझे गुरुजी के श्री चरणों में करनी थी। और बेटे के लिए फिर से एक बार शुक्राना गुरुजी का सत्संग आया कि तेरे बेटे के ऊपर फिर से एक बड़ा कष्ट आया था, मैंने छोटे में काट दिया। मुझे पता है मेरे बेटे पे कष्ट क्यों आते हैं, वो मैं पर अभी आप लोगों को बता नहीं सकती। दूसरा कि जो ये गैस की समस्या से गुरुजी ने सत्संग सुनाए मुझे, मेरी टांगें दर्द हो रही थी, इसी वजह से गुरुजी ने उसके सत्संग सुनवाए मुझे। और मेरे ऊपर जो शारीरिक कष्ट है गुरुजी ने उसके सत्संग सुनवाए मुझे, जो मानसिक कष्ट है उसके सत्संग सुनाए मुझे, और सब क्लेंस कर दिया। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत शुक्राना मालिक का इतना स्वस्थ रखने के लिए, अपनी हर सॉल पे इतना काम करने के लिए। इसी प्रकार से गुरु महाराज जी हमारे साथ हमेशा रहें, हम सबके साथ रहें, और हम कुछ भी छोड़ दें, हम कुछ भी छोड़ दें हमारे गुरु महाराज जी के लिए, पर अपने गुरु महाराज जी को कभी ना छोड़ें। जो इनका पल्ला पकड़ के रखेगा ना, विकट से विकट परिस्थितियों में भी, उसका जीतना तय है। ठीक है। देखिए, मैं इस चीज़ के लिए एक बात आपको बोलना चाहती हूँ कि एक पॉजिटिविटी है जो मैं थोड़ा सा स्प्रेड करना चाहती हूँ कि जो भी चीज़ हो रही है वो हो, जो भी हो रही है या होगा ना, वो होना ही है। जो हो रहा है उसे होने दीजिए, वो नियति समझ के उसे स्वीकार कीजिए, गुरुजी की रज़ा। ठीक है। जो भी चीज़ आपको इस टाइम पे स्ट्रेस दे रही है, या आपको लग रहा है कि ये चीज़ ठीक नहीं हो रही है, बट समय आने पर गुरुजी बिहाइंड द सीन सबके लिए काम कर रहे हैं, और वो एक समय पे आके अपनी सही प्लेस पे आ जाएगी। और तब आप देखेंगे कि कितने आप गाइडेड हो डिवाइनली और कितने प्रोटेक्टेड हो, तब आपको फील होगा। कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट, जस्ट बी प्रेजेंट एंड बी द बेस्ट दैट यू कैन बी। ऑल इज़ वेल। अपने हार्ट पे हाथ रख के बोलिए, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। ठीक है। अब देखिए, मैंने अपने कल के वीडियो में शेयर करा था कि मेरे रिलेशंस को लेके, क्योंकि मैं ट्रॉमा से उनको रिलेट करके उनसे बात कर रही थी, तो मुझे ट्रॉमा ही मिल रहे थे। यही गुरुजी बोलते हैं, अपनी पास्ट एनर्जीज से जो मैंने तुम्हें बोल दिया कि छोड़ दो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं करेगा, अब थोड़ा बहुत सहन करना भी पड़ रहा कर लो, बट कभी भी पास्ट की दुखित एनर्जी के साथ अपने किसी रिलेशन से बात मत कीजिएगा। वहाँ से आपको वही लूपिंग मिलेगी, दुख ही मिलेगा। आप अपने आप को समझा लो, हम डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, गुरुजी हमारे साथ हैं। और अगर आप जिससे भी उस रिलेशन में आप बात करने जाएँ, पॉजिटिविटी के साथ जाएँ, आप उनसे माड़े शब्द नहीं बोलेंगे। उसी पे गुरु महाराज जी ने देखिए आज कितना सुंदर मुझे आशीर्वाद दिया, सब चीज़ें क्लेंस करने के बाद, जब मुझे ये समझ आ गई कि आई हैव टू बी स्टे वेरी पॉजिटिव एंड आई हैव टू सी एवरीथिंग इन अ वेरी पॉजिटिव वे इफ़ आई एम गोइंग टू टॉक विद एनी वन ऑफ माई रिलेशन। सो जिनके साथ मेरे पुराने रिलेशन बड़े खटास में रहे हैं और वो हील हो रहे थे फैमिली लाइन, बट अब भी जब मैं बात करूँ तो गुरुजी ने सब संभाला हुआ है। बट हम डर के मारे या पुराने ट्रॉमास को सोच के उनसे बात करेंगे तो वो दुख ही प्राप्त होगा। आपको जब भी जाना उनसे बात करनी है क्लेंजिंग का, क्योंकि आपने कर्म कटवाए हैं अपने। तो जिनके साथ ऐसा हो चुका है वो अपनी बड़ी पॉजिटिविटी के साथ, या नहीं भी हुआ तो पॉजिटिविटी के साथ आप आगे जाइए, उनसे बात कीजिएगा बिना डर के, निर्भय होकर, निर्वैर होकर, तो आपको वहाँ से पॉजिटिविटी ही प्राप्त होगी। अगर आप कुछ नकारात्मक सोच के उनके पास जाएंगे, या उनको माफ़ नहीं करेंगे, या आगे नहीं बढ़ेंगे, या पास्ट एनर्जी छोड़ेंगे नहीं, तो फिर वही लूपिंग्स आपके सामने पैटर्न्स क्रिएट होंगे। दुख से दुख बनता है, सुख से सुख। आप पे डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को कैसे दृष्टि देते हैं। ठीक है। तो बड़ा सुंदर आज का 29 अगस्त 2025 का गुरुजी का आशीर्वाद आया, मैं सबके बीच में स्प्रेड करना चाहती हूँ। तेरी मेहनत ते तेरी कितनी नेकी किसी ने नहीं देखनी। जो कोई कुछ भी बोलता है बोलन दे, बुरा बोलन लई सारी दुनिया आनी है, आगे आ जाना है। तू परवाह किसी दी नहीं करनी। जे तुसी मालक दी नज़र विच सच्चे हो तो दुनिया दे सामने सच्चा बनन दी कोई लोड़ नहीं। मैं आपे सब नूं जवाब दे देवांगा। बस तू किसी दा माड़ा नहीं करना, किसी नूं माड़े बोल नहीं बोलने। नीवे होकर चलदा चल ते शुकराना कर, कल्याण किता शुकराना, जय करो जय। देखिए, ये होती है पॉजिटिविटी, है ना।
परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी विषम हो, हमेशा अपना एक पेशेंस बना के रखिए। हम अपने आप में पूर्ण हैं, गुरुजी कहते हैं तुम स्वयं में पूर्ण हो, बस खुद पर विश्वास रखना। ठीक है, तो अब अगली आवाज़ आप सुनेंगे, वो सुनेंगे शाव्या लाडली की। और गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना हम सबको इतना प्यार करने के लिए। मैं आपसे ये बात कर रही हूँ और एंड कर रही हूँ, अभी इस टाइम के लिए विराम दे रही हूँ। 25 आया है, दैट मीन्स 2 + 5 7। देखिए ये रिकॉर्ड करते करते भी 13 नंबर की ब्लेसिंग गुरुजी की आई, 25 नंबर की ब्लेसिंग गुरुजी की आई, 17 नंबर की ब्लेसिंग गुरुजी की आई, ठीक है, और 0 नंबर की ब्लेसिंग भी आई, और लगातार ये ब्लेसिंग चलती जा रही है और ब्लेसिंग्स नंबर ही आ रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का हम पर इतनी दया और कृपा करने के लिए। तो अगली आवाज़ शाव्या लाडली की। जय गुरु जी, हर हर महादेव। परम शांति। जय गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कुछ दिन पहले मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो मतलब मेरा सिर ऐसे हो रहा था कि जैसे मेरे सिर में मतलब किसी ने ना कुछ मतलब ऐसे था कि नसें खींच रही हैं और किसी ने मेरे सिर को पकड़ के रखा हुआ है। मतलब ना मैं बोल पा रही थी, ना मैं कुछ काम कर पा रही थी, आँखों में इतना भारीपन था, बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था और मतलब ऐसे थी कि मैं बोल रही थी तो मेरा रोना निकल रहा था। तो मतलब ये लास्ट वीक की बात है। तो मतलब ऐसे था कि मैं मतलब खाना बनाने की भी हिम्मत नहीं थी मेरे में। तो रात का टाइम था, 7:15 7:30 हो रहे थे। तो मैं मतलब धीरे-धीरे उठी, अपने किचन में गई, तो वहाँ मैंने खाने की तैयारी शुरू की धीरे-धीरे करके। तो रात के 8:15 के करीब होगा टाइम। तो मैं अभी किचन में मतलब खाने की तैयारी कर रही थी। तो अभी मैंने एकदम से पीछे मुड़ के देखा, लाइट के पास बहुत ही सुंदर बटरफ्लाई। और मतलब मैं एकदम शॉक्ड हो गई देख के, क्योंकि वही सेम बटरफ्लाई थी कि जब गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा था 2023 में। और उस टाइम पे जब मैंने गुरुजी का बर्थडे सत्संग अटेंड किया था, उसके बाद मुझे ये बटरफ्लाई वहीं उसी जगह पे मेरे को दिखी थी, किचन एरिया के बाहर। तो उस टाइम मेरे को मतलब इतना, उस टाइम फर्स्ट टाइम था तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी कि पता नहीं क्या है। और उस टाइम मेरे सिर के ऊपर से एकदम से बटरफ्लाई निकली। तो मैंने ये मतलब अपनी फ्रेंड वगैरह को बताया, तो वो बोले कि भी अपना मतलब आपने फ़ोटो फ़ोटो नहीं खींची। तो मैंने कहा नहीं, मेरे दिमाग में नहीं आया, बस यही था। कहते नहीं, ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। और जब यही सेम बटरफ्लाई उस दिन मैंने देखी, वही कलर, कुछ हल्का फुल्का सा डिफरेंस होगा लेकिन वही ऑरेंज कलर तो था उसमें, और उस टाइम पहले वाली बटरफ्लाई में भी ऑरेंज कलर था। तो वो बटरफ्लाई आप मानो कि मतलब 8 सवा 8 बजे का टाइम था, तब से वो बटरफ्लाई वहीं थी। और रात के 10:30 बज गए थे जब मैंने वो दरवाज़ा बंद किया, तब वो बटरफ्लाई वहाँ से गई। फिर मैंने लाइट जला के देखा तो उस टाइम पे फिर बटरफ्लाई नहीं थी। मैंने गुरुजी का ध्यान मन में किया, गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ के उनको बहुत सारा शुक्राना किया कि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, मुझे नहीं पता कि ये क्या चमत्कार हुआ है आज मेरे साथ, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी कि भी ये सब चीज़ मतलब इतने टाइम के बाद यही चीज़ हुई मेरे साथ। और फिर अर्ली मॉर्निंग उठी जब, तो मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि बच्चे 6:15 6:20 तक निकल जाते हैं स्कूल के लिए। तो उस टाइम सुबह-सुबह जल्दबाजी रहती है कि भी फटाफट बच्चों को भेजना है, जो भी है। तो मैं फिर मतलब मेन गेट खोला, बच्चों के लिए लिफ्ट बुलाई। तो बेटा जब लिफ्ट में जाने लगा तो उसका ध्यान गया वही बटरफ्लाई पे। मतलब सुबह वो बटरफ्लाई बाहर मेन डोर के पास थी। मतलब मेरा ध्यान नहीं गया और बेटे का ध्यान गया, तो बेटा भी बड़ा खुश हुआ, लिफ्ट में नाचता हुआ जा रहा था। कहता कि मम्मा ये देखो। मैं फिर मतलब मेरा भी मतलब अंदर से मैं भी एकदम से हो गई। मैंने कहा देखो। और किचन एरिया से लेके बाहर मेन डोर तक का पीछे से कोई रास्ता नहीं है कि भी कहीं से बटरफ्लाई मैं मानूं कि उड़ के चली गई हो, कैसे भी हो। लेकिन वही सेम बटरफ्लाई सुबह दरवाजे के बाहर थी। मेरे गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना है अपनी इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने का। मैं ये चीज़ को बहुत छोटा नहीं समझती, मेरे लिए ये चीज़ बहुत बड़ी है, बहुत ही बड़ी है ये चीज़ मेरे लिए कि गुरुजी महाराज ने मुझे इस लायक समझा कि उन्होंने मुझे फिर से दर्शन दिए। मेरे गुरुजी महाराज का बहुत ही शुक्राना है, बहुत ज़्यादा शुक्राना है। मैं एक और छोटा सा सत्संग शेयर करूँगी। मेरे हस्बैंड को ट्रैकिंग का बहुत शौक़ है।
तो मतलब उनका शुरू से रहा है, जब से उनका बर्थ हुआ है उन्होंने कभी चाय को मुँह तक नहीं लगाया। और वो इतने सालों से ट्रैकिंग पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी उनको चाय वग़ैरह मिलती थी, कभी उन्होंने नहीं पी। और जब से गुरुजी के सत्संग में जाना शुरू हुए हैं, तब मतलब वो ले लेते हैं चाय को प्रसाद की तरह कि हाँ, ये प्रसाद है और मुझे लेनी है। तो अभी इस बार जब ट्रैकिंग पे गए, तो मतलब कहते हैं कि जब भी मेरे को चाय कोई ऑफ़र करता, मेरे को ऐसे वॉमिटिंग जैसा लगने लग जाता था कि भी मतलब मेरे से अंदर नहीं जाती थी चाय। तो आज जब इस बार जब ट्रैकिंग से वापस आए, तो मतलब उनको इतना वो खुश हुए ना, मुझे बोले, "शैव्या, मैंने ना एक सत्संग शेयर करना है।" मैंने कहा, "क्या हुआ?" तो पहले तो उनको बहुत शर्म आई। कहते हैं कि मतलब, "नहीं, अभी तुम्हारे सामने नहीं करूँगा, तुम्हें नहीं बताऊँगा, सत्संग में बताऊँगा।" मैंने कहा, "बताओ तो सही, हुआ क्या है?" कह रहे, "नहीं, सत्संग है, जिस दिन तुम सत्संग में नहीं जाओगी, मैं तब शेयर करूँगा।" मैंने कहा, "ये क्या बात हुई? मुझे भी तो पता होना चाहिए ना कि क्या बात हुई है।" तो कहते हैं, "नहीं।" फिर पता नहीं उनके मन में क्या चीज़ आई, तो बोले, "शैव्या, इस बार मैं जब ट्रैकिंग पे गया, वहाँ मैंने चाय पी तो मतलब मेरे अंदर मतलब ऐसे चाय गई, मतलब मुझे खुद को इतना अच्छा लग रहा था कि मैं चाय पी रहा हूँ, कि मतलब जो इंसान इतने टाइम से कभी उसने चाय को मुँह तक नहीं लगाया, सिर्फ़ सत्संग में जब चाय प्रसाद उनको मिलता है, बस वही पीते हैं।" और इस बार ट्रैकिंग पे भी उन्होंने बोला, "मुझे वॉमिटिंग जैसा भी बिल्कुल नहीं लगा, और चाय प्रसाद मतलब चाय जब पी मैंने, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने ये सोचा नहीं कि मैं चाय पी रहा हूँ या कुछ, मेरे को मतलब ऐसी कोई फीलिंग आई हो अंदर की भी, नहीं मुझे नहीं पीनी, और बहुत अच्छे से मैंने चाय पी।" तो कह रहे, "ये है शैव्या मेरा सत्संग।" कहते, "तुम हँसोगी तो नहीं?" मैंने कहा, "नहीं, इसमें हँसने की क्या बात है, ये तो गुरुजी की कृपा है कि ये तो ब्लेसिंग्स है एक तरह से, इसमें हँसने वाली तो कोई बात ही नहीं है।" तो उनको ये चीज़ भी शेयर करते हुए बहुत वो हो रहा था कि भी नहीं, ये हँसेगी। मैंने कहा, "नहीं, इसमें हँसना नहीं, ये तो आपका सत्संग है।" तो ये देखिए गुरुजी महाराज अपनी लीलाएँ कैसे दिखाते हैं, छोटी-छोटी चीज़ों में ही हम लोग इतना खुश हो जाते हैं ना कि हाँ, गुरुजी महाराज ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है और हम उनके चरणों में हैं। बस मैं तो यही गुरुजी महाराज के आगे अरदास करती हूँ, गुरुजी महाराज, हमारा हाथ कभी मत छोड़ना। बस हम आपके बच्चे हैं, नादानियाँ हम लोग करते हैं, बस आप हमारे भक्षणहार हो, हमारी गलतियाँ माफ़ करो, जो भी हमसे भूल-चूक होती है, हमें माफ़ करो, अपने चरनी लगा के रखो। और विभा दीदी का भी बहुत-बहुत शुक्राना है, जो मतलब उन्होंने अपना ये प्लेटफ़ॉर्म बना के रखा हुआ है सोशल मीडिया पे कि भी चलो शुकराना सत्संग अपना हम लोग शेयर कर सकते हैं यहाँ पे। नहीं तो मैं वही सोच रही थी कि मैं मतलब कैसे करूँ? जब सत्संग में जाते हैं तो हिम्मत ही नहीं पड़ती है कि भी हम लोग अपना सत्संग शेयर कर सकें। पर आज भी मैंने दीदी को सुबह मैसेज किया कि मैंने कहा, "दीदी, मेरे मन में बार-बार ये भाव आ रहा है कि मुझे ये सत्संग शेयर करना है।" तो वो दीदी इतना खुश हुए, कहते, "नहीं, नहीं, आप करो, ऐसी क्या बात है, आप मुझे बताओ, भेजो रिकॉर्डिंग करके, मैं आपका सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी।" जय गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, मेहर करना मेरे मालिक, सर्वदा भला। जय गुरुजी। कि आपने शाव्या लाडली को सुना, बहुत ही सुंदर सत्संग गुरुजी के। आज बहुत सुंदर सवेरे बहुत अच्छी पॉजिटिव लाइट और पॉजिटिविटी आज मुझे भी प्राप्त हुई। और जब शाव्या के मैसेज आया था उस टाइम से ही गुरुजी का मैजिक इतना स्टार्ट हो रखा था आज। मतलब गुरुजी वाज इंस्पायरिंग मी कंटिन्यूसली एंड मुझ में पोर कर रहे थे वो एक भाव कि शाव्या का जब आया तो गुरुजी ने 2 नाम और मेरे को सॉल्व के दिए थे, मैं यहाँ पे अनाउंस नहीं करूँगी। तो उनको मैंने बोला था, बट ठीक है, गुरुजी की जो इच्छा रज़ा, गुरुजी तो मौके देते हैं, आप उस मौके का उसको यूज़ करके आप गुरुजी के श्री चरणों में अदायगी दे सकते हो तो इट्स वेल एंड गुड। बट थोड़ा सा बुरा ये लगता है कि गुरुजी की आज्ञा ही होती है ये कि गुरुजी कहीं किसी को भेज देते हैं और उनको ये बोलते हैं किसी के भी थ्रू बुलवाएं, मेरे थ्रू बुलवाएं, किसी के भी थ्रू बुलवाएं कि सत्संग अदायगी कर दो, क्योंकि लॉट्स ऑफ souls don't have the platforms to other their satsangs. Even they feel their self very helpless whenever they attend any satsang, and there whenever people ask for sharing the satsang, उनके अंदर वो एक झिझक होती है, वो नहीं कर पाते हैं। तभी गुरु महाराज जी ने डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स कि कहीं तो तुम करो, तो तुम्हारी जो रुकी हुई ब्लेसिंग है उसको शेयर करने के बाद आई कैन कट दैट डार्क एनर्जी एंड कंटिन्यूसली माई ब्लेसिंग विल फ्लो लाइक अ रिवर वाटर
इन योर लाइफ, बट इट्स ओके, जो महाराज जी की मर्ज़ी। और शुक्राना सभी का ही, जिन सॉन्ग्स को बोला उनको भी शुक्राना, जिन्होंने अदा करी उनका बहुत बहुत शुक्राना, जो अदा नहीं कर पाए उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। महाराज जी उनको ताकत और समर्थता बख्शें कि वो अपने सत्संग अदायगी कहीं भी करें, यहाँ नहीं कर पाए कहीं और करिए। सिर्फ उसका एक मेन मकसद यही होता है कि आपकी ब्लेसिंग्स रुकी हुई होती है, क्योंकि ईश्वर इतनी वड्याई ईश्वर की वड्याई में अगर आप नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे। आप ईश्वर से इतना प्रेम करते हो, वो प्रियतमा ही क्या, जो प्रेम में मंत्रमुग्ध होकर और अपने पैरों में उनके प्रेम का घुंघरू बांध के और बिना किसी की कि कोई मुझे देख रहा है या नहीं देख रहा है उसे बांधे और उसमें नाचे, तो ऐसी प्रियतमा क्या। तो बहुत बहुत शुक्राना है शाव्या का। बट मैं एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगी शाव्या, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे जो हस्बैंड साहिब है उनका जो सत्संग है वो चाय से रिलेटेड है। एंड इट्स नॉट कोइंसिडेंस, बिकॉज गुरुजी के साथ मिलने के बाद कोई कोइंसिडेंस नहीं होता है। एवरीथिंग इज़ रेगुलेटेड बाय अवर गुरु साहब, प्यारे गुरु साहब। तो मेरे 2 सत्संग जो मेरे से भी गुरु महाराज जी ने अदायगी आज ली है, उसमें भी एक चाय से संबंधित ही सत्संग रहा। तो गुरुजी ने ये को रिलेट कर दिया कि ये सत्संग आज 2 ही बनने थे। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना। और बहुत सारे सत्संग आज बहुत मिरेकलस तरीके से हुए, और वो अब मैं फिर से रिकॉर्ड करके कल डालूँगी। गुरु महाराज जी की जो कृपा है वो प्रतिपल, पल, क्षण, हर क्षण सबके ऊपर बरस रही है और ऐसी बरसती रहे। और बहुत बहुत शुक्राना आप सबका भी, आप लोग सुनते हैं और जिसको अंदर तक उतरता है वो उसको अप्रिशिएट भी करता है। दिस एप्रिसिएशन इज़ नॉट फॉर मी, दिस एप्रिसिएशन यू आर गिविंग इन द प्योर फीट ऑफ लोटस फीट ऑफ अवर गुरु साहब। एंड गुरु साहब बहुत खुश होते हैं जब कोई सत्संग अदायगी करता है। तो मैं प्रार्थना करती हूँ ये समर्थता सबको प्राप्त हो। सब लोग खुश रहिए, हंसते बसते रहिए, निहाल रहिए और इसी तरीके से अपनी जर्नी में आगे बढ़ते रहिए। जय गुरु जी, हर हर महादेव।